50 साल हुए वो इम्पोर्टेंट है। ये हट जाएगा सर, लेकिन ये सब रिपीट करेंगे। उसी दिन ट्रांसफर हो जाएगा। वेलकम, स्वागतम। आइए आप लोग वहाँ पर अवलोकन कर लेंगे। भैया कैमरा आना रिटर्न में सर जब सर थोड़ा देखते हुए सर मैम स्टार्ट। 25 जून 1975 लोकतंत्र इतिहास का काला अध्याय। आज उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिस प्रदर्शनी का आयोजन हमारी सीडीओ दीक्षा जैन, हमारे एडीएम डॉक्टर राजेश कुमार जी द्वारा किया गया है। और 1975 में आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, आम नागरिकों को किस तरह से उत्पीड़न किया गया, किस तरह से संविधान की हत्या की गई, लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उनकी जेलों में पिटाई हुई, कई लोग मर गए। और उस दौरान जो नसबंदी हुई, उससे ज़्यादा क्रूर और प्रसंग कोई उस कार्यकाल का हो नहीं सकता। जबरदस्ती नसबंदी के कारण लगभग 2000 लोगों की मौतें हुई। आज इसी क्रम में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें उस कालखंड के दौरान जो कुछ हुआ उसको दिखाया गया है। हमारी सरकार चाहती है, हमारी पार्टी भी चाहती है कि जो भी काला इतिहास रहा है इस लोकतंत्र इतिहास का, 1947 के बाद का,
उसको आगे आने वाली पीढ़ी जाने, चाहे वो विभाजन की विभीषिका हो कि किस तरह से विभाजन हुआ और किस तरह उस समय भी लोगों की हत्याएं हुई, लोग प्रताड़ित हुए, आम नागरिकों को क्या क्या कष्ट उठाने पड़े, उसका भी इससे पहले हम लोगों ने कार्यक्रम किया और पूरे प्रदेश में देश स्तर पर आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बताया गया, आगे आने वाली पीढ़ियां जाने कि पिछली सरकारों ने क्या क्या अत्याचार किए। इसी का उद्देश्य है ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है, लोगों ने उसका पूरी तरीके से विस्तृत उसको वर्णन किया है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि इस समय जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो उसकी हालत इमरजेंसी से भी ज़्यादा खराब है। अब आप हमारे पत्रकार साथी हैं, आप जानते हैं 2014 से पहले देश के हालात क्या थे, किस तरह से भ्रष्टाचार था, किस तरह से लूट थी, किस तरह से तमाम नेता जेल जा रहे थे। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं था जिन प्रधानमंत्री की ईमानदारी की छवि थी उनकी छवि के ऊपर भी धब्बा लगा। और ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ग्रसित हो गई थी। देश ही नहीं, पूरे विदेश में हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की छवि खराब हो रही थी। और 2014 से पहले अगर आप जब देश से बाहर गए हों तो आपने उस समय का वहाँ माहौल देखा हो, वहाँ के राजनेताओं से जब मिले हों उनका व्यवहार आपने उस समय का देखिए, पत्रकारों का व्यवहार उस समय का देखिए और अब देखिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं पिछली बार लंदन गया था और मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। और जब लोगों ने बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ, अनाउंस किया गया, तो तमाम वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के राजनेता, उसमें हमारे देश के भी नेता हैं जो वहाँ राजनीति करते हैं और वहाँ के भी राजनीति, लोगों ने बाद में पूछा कि आखिर में 2014 के बाद आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या भारत में किया कि भारत की दिशा और दशा बदल गई। और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन, जिसने सैकड़ों साल भारत में शासन किया, उस देश की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और इसके लिए प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट किया। और उससे पहले जब आप जाते थे विदेशों में तो लोग आपसे पूछते थे, पहले तो आप समय मांगते थे तो बहुत लोग समय नहीं देते थे मिलने के लिए, मिलते थे तो आपसे सिर्फ पूछते थे कि वो नेता आपका कब जेल गया, अब उस भ्रष्टाचार जो करप्शन की फाइल है वो उसमें क्या चल रहा है। इस तरीके की हमारी जो छवि विदेशों में प्रस्तुत की गई या हो रही थी, सरकार के कारण, सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, आज उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। और उसके बाद भी मैं विदेश गया, अभी मैं पिछली बार चुनाव जीतने के बाद मैं दुबई गया, तो वहाँ पर जब मैं पहले जाता था तो सामान्य वे में लोग मिलते थे। उसके बाद कई संगठनों ने मुझे आमंत्रित किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा और उन्होंने कहा कि जिन विषम परिस्थितियों में झूठ आज के बदौलत जो पीडीए सरकार थी, पीडीए गठबंधन था, उसने चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इतना चाहती है कि उन्होंने उसके सभी जो प्रयास थे वो विफल कर दिए। और कई जगह आपको मैं सम्मानित किया गया, लेकिन इससे पहले नहीं। अब 2017 के बाद देखिए, 12 से 17 का आप समाजवादी पार्टी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उसके कार्यकाल को आप देखिए। आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप ही इसका जजमेंट करिए कि किस तरह से लूटमार हो रही थी, किस तरह से भ्रष्टाचार था, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग खुली बिक रही थी, हत्याएं हो रही थी, ज़मीनों पे कब्जे हो रहे थे, अपहरण की घटनाएं हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, कोई सुनवाई नहीं थी, लोग त्रस्त आ चुके थे। इसीलिए उस सरकार से त्रस्त होकर 2017 में
हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा था कि वो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया 2017। हमारे माननीय जो वर्तमान में गृह मंत्री जी उनका चेहरा था, माननीय राजनाथ जी का चेहरा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर हमने उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव लड़ा और उन्होंने जो इन 20 के सालों में किया, जो सरकार केंद्र सरकार की हमारी छवि बनी, जो समाज के लिए गरीबों के लिए तमाम योजनाएं वो लाए, भ्रष्टाचार को समाप्त किया, जो अफरा तफरी का राजनीतिक माहौल था उसको समाप्त किया, एक अपनी ईमानदारी की छवि प्रस्तुत की, उसकी बदौलत हम 2017 में बम्पर जीत हमने हासिल की और अखिलेश यादव जी की सरकार को बिल्कुल सफाया हो गया। उसके बाद 2017 के बाद 2022 का चुनाव लीजिए, 2017 से 22 के बीच में हमने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बदौलत चुनाव लड़ा और फिर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसमें हमने फिर अपनी बम्पर जीत हासिल की। और 2027 का चुनाव आने वाला है। इन लोगों को दिक्कत क्या है, ये जानते हैं कि जमीन खिसक चुकी है। वो ये कहते हैं ना कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि हमें यकीन नहीं है।